महाभैषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए हक वंचित बहुजन समाज, कमेरा समाज, वंचित समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और आज सम्राट अशोक बुद्ध विहार जम्मू में अशोका धम्म विजयदशमी दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में पधारे पूरे जम्मू कश्मीर के सभी भद्रजन गणमान्य, इस आंदोलन के वाहक, मैं आपके अंदर विराजमान उस दिव्य चेतना को नमन करता हूं। आप सभी लोग हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन लखनऊ से चलकर अर्थात 1100 किलोमीटर से चलकर आपके बीच में पहुंचा हूं। आज इस विशेष अवसर पर हम आपके बीच में बड़ी महत्वपूर्ण बातें करेंगे। शुरुआत हम करेंगे, इस देश भारत में दो संस्कृतियों का बहुत पुराना युद्ध है। इस देश भारत में दो आइडियोलॉजी, विचारधाराओं का बहुत पुरानी दुश्मनी है, बहुत पुराना युद्ध है। एक आइडियोलॉजी को हम कहते हैं श्रमण परंपरा और दूसरी आइडियोलॉजी है वामन परंपरा। इन दोनों का बहुत पुराना युद्ध है। ज्ञात भारतीय इतिहास में जब से लोगों ने लिपि का आविष्कार किया, चाहे वो शिलालिपि ही हो, लगभग 1250 साल श्रमण परंपरा का यहां शासन रहा। बीच बीच में वामन परंपरा को भी शासन करने का मौका मिला, लेकिन अगर दोनों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम चर्चा करें, और चर्चा होनी भी चाहिए ताकि आपको पता चले, श्रमण परंपरा का शाब्दिक अर्थ है मेहनत करके खाने वाला, मेहनत करके कमाने वाला, दूसरे का सम्मान करने वाला, समता में जीवन जीने वाला श्रमण परंपरा का व्यक्ति कहलाता है। और वामन परंपरा का शाब्दिक अर्थ है गप लगा के खाने वाला, आपस में लोगों को लड़ाने वाला, ऊंच नीच का भेद रखने वाला, छुआछूत फैलाने वाला, जाति के आधार पर कोई मुख से पैदा हुआ है, कोई भुजाओं से पैदा हुआ है, कोई पेट की नाभि से निकला है और कोई पैरों से निकला है। इस अवधारणा को अवैज्ञानिक रूप देकर जबरदस्ती ईश्वर का भय दिखाकर रोजी रोटी कमाकर अपना जीवन चलाने वाला वामन परंपरा का व्यक्ति कहलाता है। आज यह आपको तय करना पड़ेगा, और अगर आप तय नहीं किए तो आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देगी, कोई रोक नहीं सकता है कि हमें अपने महापुरुषों की श्रमण परंपरा के साथ रहना है या महापुरुषों के हत्यारे वामन परंपरा के साथ रहना है। तमाम डिग्री लेकर के भी, तमाम अध्ययन करने के बावजूद भी, बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी आज दिन तक हमारे बहुजन समाज के लोग ये तय नहीं कर पाए कि मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ये अपराध किसी और का नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध की परंपरा का 1250 साल यहां शासन रहा। मैं जिक्र करना चाहता हूं, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, इतिहास की तरफ ले चलूंगा। सम्राट अशोक का परिवार, अंतिम राजा जिसे हम बृहद्रथ कहते हैं, उनकी हत्या करने वाला पुष्पमित्र सुंद नाम का ब्राह्मण है। धोखे से राजा बन जाता है, शासक बन जाता है, और वह शासक दया, करुणाशील,
बराबरी, समता का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुओं का सर कलम कराता है, ऐसा इनका चरित्र है। पहली बार राजा बनने का मौका मिला इन्हें, दूसरी बार फिर राजा बनने का मौका मिला। केरल के श्रवणकोर में एक तरफ टीपू सुल्तान राजा थे और दूसरी तरफ श्रवणकोर में ब्राह्मण राजा थे। उस समय इन्होंने स्तन कर लगाया था, इतिहास उठा के देख लेना। अगर आपको चलना है तो स्तन खोल के चलिए, और अगर स्तन ढकना है तो आपको कर देना पड़ेगा। हमारे ही बहुजन समाज की वो बहादुर नागली ने अपना स्तन काट करके राजा की उस प्रथा का विरोध किया था, और तब जाकर के वो राजा पद से हटा था। ये बामनों के शासन की बात कर रहा हूं। तीसरी बार फिर आपने महाराष्ट्र के पेशवाओं को बतौर ब्राह्मण राजा आसीन किया, तो उन्होंने नया नियम बनाया था कि अछूत, अस्पृश्य, अनटचेबल अगर महाराष्ट्र की धरती पर चलेगा तो उसे मटका बांधना पड़ेगा और पीछे झाड़ू बांधना पड़ेगा। एक बार फिर इस देश भारत के बहुजन समाज के लोगों ने गलती की है और इन्हीं बामनों को अपना राजपाट दे दिया है। अब देखिए क्या क्या होगा अब आपके सामने। मैंने इतिहास बताया कि जब जब इनको आपने शासन दिया तब तक क्या क्या इन्होंने जुल्म किया है। अब तो उन्होंने कब्जा ही कर लिया है। क्यों छोड़ेंगे ये नौकरी, क्यों छोड़ेंगे तुम्हारा ये संविधान, और क्यों तुम्हारी कोठी देखेंगे। आज भी तुम्हारी कोठी, बड़ी गाड़ी और बड़े अच्छे कपड़े और अच्छा औहदा देकर के नफरत करने वाले लोग क्या तुम्हें छोड़ेंगे। ये इतनी स्थिति के बावजूद भी आज भी बहुजन समाज पे सोसाइटी को नहीं समझ पाया। आज भी बहुजन समाज ये निर्णय नहीं कर पाया कि हमें दुश्मन के पाले में खड़ा रहना है या भगवान बुद्ध के इस पाले में खड़ा होना है। मैं आज जम्मू कश्मीर की पावन धरती से आह्वान करता हूं, तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन को पढ़िए तो उसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। वही जम्बू है जहां मैं आपके सामने आह्वान कर रहा हूं। और अगर आज आपने निर्णय कर लिया तो आप अपने संविधान को भी बचा लोगे, आने वाली पीढ़ी को भी बचा लोगे और दुश्मनों को भी कमजोर कर दोगे। बस उनके पाले से निकल करके बुद्ध के पाले में आपको खड़ा हो जाना, इतनी सी बात है। नेशनल दस्तक के बहुत ही जाने माने पत्रकार संपादक शंभू जी हमारे साथ आ गए। आज जम्बू द्वीप की इस धरती से मैं आह्वान करता हूं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए। और अगर आज भी अगर आप चूक गए पहचान करने में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जो मेहनत करके, परिश्रम करके आपने और आपके बाप दादे ने जो कुछ कमाया था ये सब छीन लेंगे और वही झाड़ू, वही मटका की हैसियत पे आपको पहुंचा देंगे। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तथागत भगवान बुद्ध की परंपरा के बाद अगर उनकी परंपरा में भी विषमता होती, उनके दर्शन में भी छुआछूत होती, उनके दर्शन में भी जातिवाद होता, तो तथागत बुद्ध के बाद महापद्मनंद, जिसे बामनों ने बाल कटवा डाले, महापद्मनंद इस देश भारत का चक्रवर्ती सम्राट नहीं होता। घनानंद, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजा तो बहुत हैं। पूरा पाल साम्राज्य जो भगवान बुद्ध के दर्शन में देश भारत का शासक रहा हो और इन बामनों ने भेड़ें चरवा दी हो, उन्हें गडरिया बना दिया हो। जिस मौर्य वंश ने इस देश भारत पर शासन किया है, आप तो अंतरजातीय विवाह नहीं करते हो, धन्यवाद दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य को कि अंतरदेशी विवाह करके लाए थे। अंतर देशी विवाह, दूसरे देशों से शादी की उन्होंने, उन लोगों से इन्होंने सब्जी पैदा करवा दी और उन्हें गरीब आदमी बना डाला। इसके बाद पूरे भारत में गुर्जर रहते हैं। हालांकि दिल्ली गुजरात और आपका हरियाणा पंजाब में ज्यादा है। सम्राट कनिष्क गुर्जर थे, वह शासक बने। अगर बुद्ध का दर्शन जातिवाद करता, छुआछूत करता, तो कभी भी गैर ब्राह्मण, गैर क्षत्रिय,
ब्राह्मण धर्म के अनुसार राजा नहीं हो सकता था। इतना ही नहीं, जितनी भी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं ये सब के सब पुराने नाग राजा हैं। उत्तर प्रदेश में पासी साम्राज्य है, 117 राजाओं की सूची है हमारे पास। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जब तक ब्राह्मणों के षड्यंत्र जातिवाद में आप उलझे रहोगे, आप इस देश भारत के कभी शासक नहीं हो सकते। याद रखना जम्मू कश्मीर के लोगों, बाबा साहब ने कहा था कि हम जमात से जाति बन के नहीं लड़ सकते, हम जमात से जाति बन के नहीं लड़ सकते, हम सेना से सैनिक बन के नहीं लड़ सकते। लेकिन फिर भी ये बहुजन समाज के लोग इसी नादानी को करते रहते हैं। आओ हम बहुजन समाज बनाते हैं और फिर इस भारत को अपने हाथों में संभालते हैं और इसे तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय देकर के फिर आबाद करते हैं। यह आह्वान हमें देना पड़ेगा। पहले तो यह था कि कम से कम चलो सड़ी गली व्यवस्था में पड़े रहो, मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिल जाती है। लेकिन अब आर पार की लड़ाई है। आरएसएस 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाएगा, 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाएगा। और अगर हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो आप 5वें 6ठे पायदान पर होंगे और क्या क्या नहीं कर सकते ये स्पष्ट जान लीजिएगा। इसलिए ये मौका मत गवाइए, उस व्यवस्था को, सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ दीजिए। बगीचा तभी अच्छा लगता है जब उसमें तरह तरह के अलग अलग रंगों के फूल खिले होते हैं। क्या बगीचा कभी एक रंग के अच्छा लग सकता है? ये देश भारत के बामन भारत को एक रंग में रंगना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैंने कहा कम से कम 50 करोड़ लोगों की हत्या करनी पड़ेगी, बामनों को तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। हत्या किसकी होगी? सारे मुसलमान मारने पड़ेंगे, सारे बौद्धों को मारना पड़ेगा, सारे ईसाइयों को मारना पड़ेगा, सारे सिखों को मारना पड़ेगा, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। और याद रखना, भारत नेचुरल देश है, अलग अलग भाषाओं का है, अलग अलग रंगों का देश है। ये जैसा है उसे वैसा बने रहने दो। बाहर से आए हुए लोग आपकी नालायकी की वजह से, आपकी अकर्मण्यता की वजह से, आपके थोपे गए जातिवाद की वजह से, जातिवाद के अभिमान की वजह से ये मुट्ठी भर लोग आप पर शासन कर रहे हैं और हम लोग बैठ करके तालियां बजा रहे हैं। अब हमें घर से निकलना पड़ेगा, चाहे जम्मू हो, चाहे कन्याकुमारी, और चाहे गुजरात का द्वारिका हो और गुवाहाटी, कोने कोने से आवाज देनी पड़ेगी। इन बामनों की व्यवस्थाओं को छोड़ो और ये जहां से आए सम्मान पूर्वक वहीं भेज दो। अभी सम्मान पूर्वक भेजने की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बहुजन समाज को अगर पावर मिल गई, ताकत मिल गई, याद करिएगा, मैं भीमा कोरेगांव की याद दिला रहा हूं आपको। जिन लोगों को सरकारी नौकरी में अंग्रेज नहीं रखते थे बामनों के कहने पर, क्योंकि ये बहुत कमजोर हैं, ढीले हैं, लड़ नहीं पाते, डरपोक हैं, महारों के 500 बच्चों ने कहा अंग्रेजों से कि एक बार मुझे हथियार दे के देखो, मैं जान की बाजी लगा दूंगा। और एक एक महार का नौजवान 1-1 हजार पेशवाओं को गिरा देगा, देख लेना आप। तब जाकर के अंग्रेजों ने विश्वास किया। और याद रखना, भीमा कोरेगांव की वो क्रांति, अंग्रेजों से हथियार मिले और महारों को लड़ने का मौका मिला। 500 महारों ने 21,000 पेशवा काट डाले थे। वो भीमा नदी में गई थी खून की। मैं नहीं चाहता हूं संविधान के भारत में, मैं नहीं चाहता हूं बुद्ध के इस भारत में, मैं नहीं चाहता हूं ऐसी कोई घटना हो कि आमने सामने की लड़ाई हो। लेकिन इसके पहले बहुजन समाज को जागना होगा, बहुजन समाज को चेतना होगा। तथागत भगवान बुद्ध की इस धारा को तमाम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैं कभी भी कबीर को अलग नहीं मानता, मैं बुद्ध की श्रृंखला का उन्हें संत मानता हूं। मैं कभी भी रविदास को अलग नहीं मानता, मैं बुद्ध की उस श्रृंखला का उन्हें सद्गुरु रविदास मानता हूं। मैं जितना सम्मान बुद्ध का करता हूं उतना ही रविदास का करता हूं।
कुछ लोग यहां भी अकर्मण्य पैदा हो गए हैं जो बुद्धिज्म को तोड़ना चाहते हैं। वो बुद्ध की बात करेंगे, बाबा की बात करेंगे, कबीर और रविदास की बात नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि बुद्ध से लेके अब तक जितने भी बहुजन समाज में नायक पैदा हुए हैं सभी हमारे हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। हमें सबको जोड़ना है और जोड़ करके बामनों के साथ खड़ा होना, लड़ना है। और अगर हम जोड़ेंगे नहीं तो हम कभी लड़ नहीं सकते। ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है, ये व्यवस्था की लड़ाई है। मैं सहमति जताता हूं आदरणीय उपासक जी के उस कथन पर कि हमारे महापुरुषों ने कभी भी आरक्षण नहीं मांगा। मेरे महापुरुष हमेशा हिस्सेदारी मांगते थे। कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये लोग बड़े भूभाग पर कब्जा किए हैं, राजनीतिक कब्जा इनका है, धार्मिक कब्जा इनका है। बताइए किस मंदिर का चढ़ावा मेरे बहुजन समाज को मिलता है? अरे एक बुद्ध विहार है बोध गया में, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। उसकी कमेटी में आधे हिंदू रख दिए हैं। सबसे पहले पुजारी जाकर के घंटा हिलाता है। एक बुद्ध विहार तो कब्जा कर लिया। और मेरे लोग पहले जातियों में बटे थे, अब संगठनों में बटने लगे हैं। मैं कहता हूं ऐसे ही अगर बढ़ते रहे तो तुम्हारे घर पर भी वो कब्जा कर लेंगे, तुम रोक नहीं पाओगे। एक मिसाल उन्होंने दी है बोध गया के मंदिर पर कब्जा करके। इसलिए आज हमें प्लानिंग नहीं करनी है, एक्शन के मूड में आना पड़ेगा। एक्शन के मूड में आना पड़ेगा। बहुत प्लानिंग कर ली, बहुत सोच लिया, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं। अब वक्त बचा नहीं है, ओनली एक वर्ष बची है। 2025 में या तो आप 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बना दो पूरे भारत में, या तो आरएसएस को हिंदू राष्ट्र बना लेने दो भारत में। दो ही काम होंगे, या तो वो अपना काम कर डालेंगे, या तो तुम अपना काम कर डालो। तीसरा कोई काम और होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आज आपसे आह्वान करने आया हूं कि बुद्ध जहां जहां चले गए वहां समृद्धि लेके गए। वो जापान जो कई बार सुनामियों से उजड़ गया, वो जापान हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराए, वो जापान आज भी आपको होंडा बेचता है, हुंडई बेचता है, निकॉन बेचता है, तोशिबा बेचता है, टोयोटा बेचता है। और आप जबरदस्ती धर्मगुरु बने हो भारत के, आपने सुई का आविष्कार तक नहीं कर पाया। मैं आज भी कहता हूं बाबा साहब के उन आंसुओं की तरफ देखो। आगरा में भाषण देते हुए उन्होंने आंसू अपने गिराए थे, उनके आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा था कि जाति के नाम से तुम पिटते रहोगे, हो सकता है तुम्हारी आवाज विधानसभा में चली जाए, हो सकता है लोकसभा में चली जाए, लेकिन जिस दिन तुम बौद्ध बन गए और ईमानदारी से लिखित बौद्ध बन गए, और अगर किसी ने थोड़ा भी हाथ उठा दिया तो तुम्हारी आवाज थाईलैंड में भी जाएगी, जापान में भी जाएगी, कोरिया में भी जाएगी। हम पढ़ लिख गए हैं, घर बना लिया है, गाड़ियां ले ली हैं, हो सकता है एक आध दो एनआरआई भी हो गए हो, लेकिन आज दिन तक हम अलग पहचान अपनी नहीं बना पाए। याद रखना जम्मू के लोगों, मैं विदेश में जाता हूं, हमसे विदेश के लोग कहते हैं वंदे जी भारत में कितने % बौद्ध हैं, तो मैं अपना शर्म से सर नीचा कर लेता हूं, क्योंकि मुझे बताते शर्म आती है। जहां 100 करोड़ लोग हक वंचित, असहाय, कमजोर, मजरूम, गुलामी कर रहा हो, वहां 2% लोग बौद्ध नहीं बन पाए। इतनी शर्म की बात है। इसलिए मैं अब विदेश में तभी जाऊंगा जब भारत में 50% बौद्ध बना दूंगा। इसके पहले विदेश जाना मना कर दिया है। पूरे भारत में जगह जगह जाऊंगा, मैं अकेला नहीं हूं। भारत के सभी सामाजिक लोग, भारत के सभी बौद्ध भिक्षु, भारत के सभी संगठन, सभी कार्यक्रमों के लिए मैंने कहा मना कर दो। कोई अब कार्यक्रम नहीं होगा, ना निजीकरण रोकने का कार्यक्रम होगा, ना आरक्षण देने का कार्यक्रम होगा। अब एक ही कार्यक्रम होगा, चलो बुद्ध की ओर, चलो धम्म की ओर, आओ घर लौट चले। इसके अलावा दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। बहुत पैसा हमने बर्बाद किया, बड़े बड़े आयोजन करके लाखों हमने फूंक दिए, कितने बौद्ध बने,
इसलिए अब एक भी बहुजन समाज अगर पैसा करेगा तो उस पैसे का कार्यक्रम का नाम होगा आओ घर लौट चले। ये घर आपका है। आप कोई असहाय गरीब छोटे नीच लोग नहीं हो। आप इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। इतिहास उठा के देख लो। आज मैं तुम्हारे ठंडे खून को गर्म करने आया हूं। अगर ये खून आपका 1 महीने तक गर्म रहा तो जम्मू में 1000 बौद्ध होंगे, और अगर खून कहीं ये गर्म 1 साल के लिए हो गया तो 1 लाख जम्मू कश्मीर में आप बौद्ध बना दोगे। इसलिए मैं आज आपका खून गर्म करने के लिए आया हूं। आज ये विशेष अवसर है। बाबा साहब ने जब 10 लाख लोगों के सामने नागपुर में दीक्षा ली, वो सब कुछ भूल गए, लेकिन वो तिथि नहीं भूले, सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी। और आज उसी तिथि के उपलक्ष्य में जम्मू में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आह्वान करता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से कि 2 महीने मेहनत करो और 2 महीने के बाद एक ऐसा कार्यक्रम करो जिसमें कम से कम 25,000 लोग घर वापस चले। ऐसा कार्यक्रम करके दिखाइए। आप धन्यवाद दीजिए दिल्ली के लोगों को, आप धन्यवाद दीजिए लखनऊ के लोगों को, आप धन्यवाद दीजिए सूरत के लोगों को, आप धन्यवाद दीजिए बिहार के लोगों को, आप धन्यवाद दीजिए जयपुर राजस्थान के लोगों को, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग बौद्ध बन रहे हैं और बहुत तेजी से बौद्ध बन रहे हैं। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। ये अभियान हमें अपने हाथों में लेना पड़ेगा, और अगर इस अभियान को अपने हाथों में हम नहीं लेंगे तो जो कुछ बाबा साहब के संघर्षों के बाद हमें मिला है वो मेरे हाथों से चला जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से आह्वान करता हूं कि ये कार्यक्रम प्लानिंग का मानिए, लेकिन आप प्लानिंग कर लीजिए। अब की बार बड़ा कार्यक्रम होगा तो कम से कम 25,000 लोगों को बौद्ध बनाने का कार्यक्रम आप लोग करिए। इसी के साथ साथ सम्राट कनिष्क के जम्मू में, जब सम्राट कनिष्क भारत के राजा हुए तो इतिहास बताता है उन्होंने पहली राजधानी अपनी जम्मू कश्मीर में बनाई। सम्राट हर्षवर्धन जब थानेश्वर के राजा थे उन्होंने भी एक महल जम्मू कश्मीर में बनाया था। जब बहुत ज्यादा थानेश्वर में गर्मी पड़ती थी तो कुछ समय बिताने के लिए वो जम्मू कश्मीर में आते थे। ये धरती साधारण धरती नहीं है, ये वीर पुरुषों की धरती है, बहादुरों की धरती है। आपके बनाए हुए रोड पर ये लोग चल रहे हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? जो लोग भारत पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, आप अगर एक दिन काम ना करो तो भारत ठप हो जाएगा, एक दिन गाड़ियां ना चलाओ तो भारत रुक जाएगा, आप अगर रोड न बनाओ तो रोडें कौन बनाएगा, आप अगर घर न बनाओ तो घर कौन बनाएगा। आपके पुरखों ने ये भारत बनाया है, आपका भारत है, और इस भारत को अपने हाथों में लोगे तभी ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा। और अगर इन जालिमों के हाथ में आपने भारत दे दिया है और अब की बार फिर अगर जालिमों के हाथ में ये भारत आ गया तो अब की बार तो 10,000 विदेश भागे हैं, अब की बार 50,000 पैसा लेकर के विदेश भाग जाएंगे। वो छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, और आज मैं इस कार्यक्रम के दौरान तथागत भगवान बुद्ध की बहुत छोटी सी कहानी की तरफ आपको लेके चलता हूं। एक बार बासेठ नाम का ब्राह्मण, ध्यान से सुनिए, एक बार बासेठ नाम का ब्राह्मण भगवान बुद्ध से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। भगवान बुद्ध खुद सकते में पड़ गए। ये आदमी परीक्षा ले रहा है, क्या कर रहा है? ब्राह्मण बोला कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। तो तथागत भगवान बुद्ध ने भी विचार करके उस व्यक्ति को समझाया और कहा कि हे बासेठ ब्राह्मण, इस संसार में जन्म लेकर के जो अपने लिए जीता है उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता। हे बासेठ ब्राह्मण, इस संसार में जन्म लेकर जो देश के लिए, समाज के लिए, गौरव के लिए, विरासत के लिए जीता है उसे दुनिया में कभी कोई मार नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने कहा कि मरते वो हैं जो अपने लिए जीते हैं,
जो देश और समाज के लिए जीते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। बताइए एपीजे अब्दुल कलाम को कौन मारेगा? बाबा साहब को कौन मारेगा? सम्राट अशोक को कौन खत्म करेगा? सदगुरु रविदास, कबीर, इनको कौन खत्म करेगा? मृत्यु उनकी होती है जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं भोगी, और वो कभी नहीं मरते जो देश और समाज के लिए जीते हैं। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, और एक बड़ा सबसे निवेदन यह है कि अगर आप मुखर होकर के इस लड़ाई को अपने हाथ में नहीं ले सकते हो, तो जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हाथ मजबूत करिए। आप लोग, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, उनके हाथ मजबूत करने का काम करिए। यह भी एक लड़ाई है। देश भारत में जो बनिया है उसके हाथ में सत्ता नहीं रहती है, लेकिन हिंदू धर्म को चलाने का पूरा काम बनिया ही करता है। पता है कि नहीं पता? वो आराम से चुपके से अपना पैसा भिजवा देता है कि आप अपना काम करते रहिए, मैं पैसा भिजवा दूंगा। अरे आप मुखर होकर के मैदान में नहीं आ सकते हो, और आप अपनी ताकत से या बाबा साहब के आंदोलन से इस लायक बने हो, तो आप आर्थिक सहयोग भी हमारे उन लोगों का करते रहिए जो कम से कम आपके आंदोलन को चला रहे हैं। ये बुद्ध विहार बन रहा है, यहां सहयोग करिए। भंते सुमित रतन पूरे भारत में प्रण ले लिया है, बैठूंगा नहीं एक भी दिन जब तक 10 लाख लोगों को बौद्ध, 10 करोड़ लोगों को बौद्ध नहीं बना दूंगा, और 3 लाख लोग बौद्ध बन चुके हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां कार्यक्रम नहीं लगे। लगभग 200 लोग निकल पड़े हैं, बड़े बड़े फेमस लोग जिनके आप नाम जानते हैं, चाहे राजन पाल गौतम हो, चाहे राजरतन अंबेडकर हो, और चाहे उनके चाचा भीमराव अंबेडकर हो, चाहे ओपी मौर्य जी हो, और चाहे हम हो, चाहे और भी बहुत भंते लोग हैं, इस अभियान में निकल पड़े हैं, और अब बौद्ध बनाने का काम जारी है। आज आप लोगों ने कश्मीर की, जम्मू की पावन धरती पर यह आयोजन रखा, मुझे बहुत खुशी हुई। कम से कम आप लोगों ने मेहनत करके बैठने लायक, वंदना करने लायक, रुकने लायक एक जगह बनाई। एक बहुत बड़ा काम है। इसी के साथ साथ तथागत भगवान बुद्ध का एक स्लोगन है, चरख भिक्षवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। उन्होंने कहा था कि गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर जाइए और जाकर के अपनी विचारधारा के लोग तैयार करिए। तो मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग अध्ययन भी करते रहें और समय निकाल निकाल करके इस विचारधारा का प्रचार भी करते रहें। मुझे पूरा विश्वास है ये भारत आपका है, आपका ही रहेगा, इन चोरों के हाथ में कभी जाने वाला नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं इतना बड़ा विश्वास लेकर 1100 किलोमीटर से चलकर आपके जम्मू में आया हूं। और मैं अब इजाजत आप लोगों से चाहता हूं, क्योंकि आप लोग YouTube के माध्यम से तमाम हमारे वीडियो आप लोग सुनते रहते। कौन कौन हमारे वीडियो सुनता है? देखिए, सभी लोग वीडियो सुनते हैं, और उसको लाइक शेयर करते रहिए। जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं भारत में, उनको थोड़ा थोड़ा दान देते रहिए, ताकि यूट्यूबर बेचारे चलते रहें। ये टीवी वाले आपके दुश्मन हैं, ये अखबार वाले आपके दुश्मन एक भी नहीं दिखाते। ये कम से कम यूट्यूबर हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम के बाद जम्मू में परिवर्तन आएगा। जब भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं हमेशा तैयार रहूंगा, आपके बीच में खड़ा रहूंगा और आपके बीच में प्रचार करूंगा। गांव गांव चलिए, वहां भी चलूंगा। और देखिए, इतनी छोटी, मुझे मालूम था छोटा ही कार्यक्रम है, लेकिन आपका मनोबल नहीं तोड़ा, क्योंकि एक वक्ता आपका मनोबल तोड़ चुका था। मुझे लगा कि अगर मैं भी मना कर दूं, मैं सूरत जा रहा हूं, बड़ा कार्यक्रम और 50,000 लोग दीक्षा ले रहे हैं, मेरी परसों फ्लाइट है, लेकिन आपका दिल टूट जाएगा। कहेंगे एक तो भंते जी को बुलाया, इंदू को बुलाया, कोई नहीं आया। लेकिन मैंने कहा मैं आता हूं आपके बीच में, आपकी हौसला अफजाई करूंगा, और जितने हमारे पुराने राजा महाराजा हैं इनको सबको एक बार झकझोरूंगा, और फिर में जो खून ठंडा हो गया गर्म होगा, और मिलकर के हम भारत को संभालेंगे। राजनीतिक लड़ाई, सामाजिक लड़ाई, धार्मिक लड़ाई, आर्थिक लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई कोई और लड़ने नहीं आएगा, आपको स्वयं अपनी लड़नी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी आपको उठानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय